हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नाग दिवे और हम डिस्कस कर रहे हैं कोर्स रिलेशंस का। और इस वीडियो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव रिलेशंस को हम चेकआउट करेंगे और इस ट्रांजिटिव रिलेशंस को ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन मान लिया जाए R इज डिफाइंड ओवर नॉन एम्प्टी सेट ए एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट, इसके ऊपर R डिफाइंड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A, दैट इज R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये सारी चीजें आपको मालूम है। अब वहां तक तो सब सही है। अब मुझे ये देखना है कि ये R कब ट्रांजिटिव होगा। तो R इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ मान ले जाए A इज रिलेटेड विथ B एंड B इज रिलेटेड विथ C। इसको पहले रीड आउट करिए। A इज रिलेटेड विथ B एंड B इज रिलेटेड विथ C का क्या मतलब है कि जिस रूल से A B से रिलेटेड है उसी रूल से B किसी दूसरे एलिमेंट C से रिलेटेड है। तो दिस गिव्स A इज रिलेटेड विद C, मतलब सेम रूल से A जो है वो C से रिलेटेड है। ये हो गया कंडीशन स्टूडेंट्स की। जिस रूल से A B से रिलेटेड है उसी रूल से B C से रिलेटेड है। तब अगर A रिलेटेड है C से सेम रूल से, तब तो हम बोलेंगे कि R ट्रांजिटिव है। थोड़ा और दूसरे सेंस में इसको बात करते हैं। देखिए इसी चीज को क्या लिखते हैं, ऑर्डर पेयर एलिमेंट AB ओके बिलोंग्स टू R। इसको आप क्या लिखते हैं, ऑर्डर पेयर एलिमेंट BC बिलोंग्स टू R। और अगर ऑर्डर पेयर एलिमेंट AC बिलोंग्स टू R है तब बोलेंगे कि R इज ट्रांजिटिव। तब हम बोलेंगे R इज ट्रांजिटिव। अब देखिए कैसे। अब इस ऑर्डर पेयर को देखिए AB और BC। AB और BC में यहाँ पर इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो इसका फर्स्ट एलिमेंट है। तो इस प्रकार से ये दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स अगर R में है, ये दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स अगर R में है, तो क्या ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स R में है? अगर ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स भी R में है तब तो हम R को ट्रांजिटिव बोलेंगे। फॉर सम A B and C बिलोंग्स टू R, अब बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। A B C बिलोंग्स टू सेट A B C तीन एलिमेंट्स है सेट A के। और इस प्रकार का ऑर्डर पेयर AB और BC R में है, तो क्या ये ऑर्डर पेयर AC भी R में है? अगर ये ऑर्डर पेयर AC भी R में है इन दो ऑर्डर पेयर के होने के बाद, तब तो हम R को बोलेंगे ट्रांजिटिव, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इस सेंस में भी हम लिखते हैं। ये सेंस कब आएगा? ये वाला सेंस तब आता है ना जब जनरली हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। आपने सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब जो सेट में आप डिफाइन कर रहे हैं रिलेशंस को, वो सेट बहुत छोटा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी बहुत कम एलिमेंट्स आया है, 8 to 9 10 इतने एलिमेंट्स हैं जो आसानी से लिखा जा सकता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा आपको? जब आप इन्फिनाइट एलिमेंट्स वाले सेट्स में बात करेंगे, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर में बात करेंगे, या सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, या सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन, जिसमें कि अब आपको मालूम है कि बहुत सारे प्लेन ट्राइंगल्स और लाइंस है। तो फिर आपको एक आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आप जानते हैं, जितना आपके उसमें बेसिक नॉलेज है, उसके बेस पे आप किसी रिलेशंस को ट्रांजिटिव रिलेशन बताना है, तो वहाँ आपको इस प्रकार से लिखना ज़्यादा सूट करेगा कि A अगर B से रिलेटेड है और B अगर R से रिलेटेड अपना C से रिलेटेड है, तो A रिलेटेड होगा C से। जैसे मान लीजिए ABC कोई ट्राइंगल्स है, ABC ट्राइंगल है, मतलब A ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल B के। रिलेशन को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। ट्राइंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल B and B is congruent to the triangle C, तो clearly A will be congruent to the triangle C। करेक्ट है कि नहीं? हो गया क्लियर बात। अगर मान लीजिए पैरेलल की बात करेंगे, A is parallel to B and B is parallel to C, क्लियरली A जो है वो पैरेलल हो जाएगा C के। तो हम इसको कब यूज़ कर रहे हैं? इसको हम तब यूज़ करेंगे ज़्यादातर इसमें जब आपका जो A है जिसमें कि रिलेशन डिफाइंड है वो इन्फिनाइट सेट है।
जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, जैसे सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो ये तो बहुत सारे इन्फिनाइट मेनी प्लेन अपना ट्राइंगल्स और लाइन्स होते हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर्स में इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, करेक्ट है कि नहीं? फाइन, तो वहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना बेहतर रहेगा। और अगर जिसमें कि सेट में रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, बहुत कम एलिमेंट्स है, तो वहाँ आपको ये वाला फॉर्म ज़्यादा अच्छा है। और ये वाला ही एस्पेक्ट जो है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम एनडीए, एमएससीटी और जेई में पूछा जाएगा, और इससे प्रूफ करने वाले आपके बोर्ड में आएंगे। दोनों बातें क्लियर है क्या? क्लियर, फाइन। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आ रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इस कंडीशंस को देखिए। ये जो कंडीशन दोनों दी हुई है, इसको हमने इस प्रकार से लिखा है या इस प्रकार से लिखा है। ये कंडीशन एक्चुअली में यहाँ मैंने लिखा है कि रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ गया, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो अब रिलेशन आर को ट्रांजिटिव देखने की जरूरत हमको इसीलिए पड़ी क्योंकि इस रिलेशन आर में ये दो ऑर्डर पेयर आ गए। अगर ये दो ऑर्डर पेयर आ गए, उसके रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अगर ये दो ऑर्डर पेयर नहीं होंगे तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसको समझिए, अगर ये दो ऑर्डर पेयर है तब हमको चेक करना पड़ेगा कि ये तीसरा ऑर्डर पेयर वहाँ है क्या। मतलब ये एक्चुअली में रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होने को चेक करने की कंडीशन हम ज़्यादा बोलेंगे एज कंपेयर टू दी रिलेशन आर को ट्रांजिटिव होना। कुछ बात समझ में आई? हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ये कंडीशन एक्चुअली में आपको चेक तभी करना पड़ेगा जब ये दो ऑर्डर पेयर है। अगर ये दो ऑर्डर पेयर है तब हम देखेंगे कि ये तीसरा ऑर्डर पेयर होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो ये ट्रांजिटिव, नहीं होगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन मान लीजिए ये दो ऑर्डर पेयर आपके आर में है ही नहीं, ऐसे कोई दो ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो आप क्या चेक करेंगे? आप कोई चेक करते नहीं है। तो इसीलिए मैं बोला कि ये जो हम आर को चेक कर रहे हैं, ये आर एक्चुअली में हम ट्रांजिटिव नहीं होने की कंडीशन ज़्यादा समझेंगे एज कंपेयर टू दी कंडीशन फॉर आर टू बी ट्रांजिटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, क्योंकि अब आप मान लीजिए किसी रिलेशन में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है, दो ही ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है, और वो भी इस प्रकार के नहीं है, अलग अलग है। मतलब समझ में आया? तो अब दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है तो फिर तीसरे की बात तो बनती ही नहीं है, क्योंकि वो सेट में है ही नहीं। जब तीसरे की बात ही नहीं बनती है तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होने की कंडीशंस की बात करेंगे हम। एक्चुअली में ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो इसीलिए मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये जो कंडीशन एक्चुअली में आर को ट्रांजिटिव नहीं होने की ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी आर को ट्रांजिटिव चेक करने की। गॉट द पॉइंट? हाँ, ठीक है साहब। तो ये मतलब इसको आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा टाइम के बाद में और समझ में आ जाएगा। तो अब आपको मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है साहब? ठीक, तो जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए सेट मैंने ले लिया, हाँ सेट मैंने ले लिया 1, 2। मैं वहीं से शुरू करता हूँ, जो एंट्रेंस वाला मेन है, a इक्वल टू 1, 2। ठीक है, r इज डिफाइंड फ्रॉम a टू a। और मान लीजिए R1 में मेरे पास में एलिमेंट 1 है और 1 2 है, दो ही ऑर्डर पेयर है, 1 और 1। अब ये 1 से स्टार्ट होने वाला मिल गया मुझे, 1 2, करेक्ट है, 1 1, और फिर ये 1 जहाँ एंड हुआ था यहाँ से स्टार्ट होने वाला 1 2। तो फिर हम देखेंगे क्या 1 2 है, हाँ तो 1 2 है, तो ये तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्योंकि उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि यहाँ 1 1 है और यहाँ 1 2 है, तो इस 1 और ये 1 से यहाँ एंड हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फिर ये 1 से स्टार्ट होकर 2 में, तो ये 1 2 तो है यहाँ पे, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए R2 को ले लेते हैं। अब मैंने सिंपली 1 2 ले लिया, तो अब एक ही ऑर्डर पेयर है, कोई ऐसे दो ऑर्डर पेयर नहीं मिले जिसके बेस पे मुझे तीसरे ऑर्डर पेयर को सर्च करने की बात करूंगा, तो ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। गॉट द पॉइंट? फाइन। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा रिलेशन अगर मैंने ले लिया 1 1 1 2 और 2 1, ठीक है। अब इसको देखिए, ये दो ऑर्डर पेयर तो दिख रहे हैं, जो 1 पे एंड हो रहा है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 2 आएगा, तो 1 2 तो है इसमें, ओके। अब यहाँ से देखते हैं, ये 2 में एंड हो रहा है, ये 2 में एंड हो रहा है ना, 1 2, और फिर ये 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 1, तो ये 1 1, तो ये 1 1 भी आ गया, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ आते 2 1
ये 2 1 आ गया, 2 1 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, देख रहे हो आप, 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। 2 1 से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे 2 है, एक तो 1 1 है और दूसरा 1 2 है, करेक्ट है। तो यहाँ से अगर 2 1 1 1 है तो यहाँ से 2 1 आता है, जो कि है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ से 2 2 आता है जो यहाँ नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। कुछ समझ में आया? बहुत बारीक है स्टूडेंट्स, ये नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, करेक्ट है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर है? एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो, दो ऑर्डर पेयर देखो, जिसमें कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो ये दो ऑर्डर पेयर लिया, 1 1 और ये 1 2, तो यहाँ से आएगा 1 2, तो है, कोई इशू नहीं है, फाइन, ये हो गया। अब यहाँ से लेते, यहाँ पे आपके पास में ये दो ऑर्डर पेयर है, जिसमें कि ये सेकेंड एलिमेंट 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ठीक है, ये दो ऑर्डर पेयर है, तो तीसरे को अब चेक करना पड़ेगा अपने को। तो चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 1 है, ओके। लेकिन आप फिर इसको पहले मान लीजिए और इसको बाद में मान लीजिए, जो अभी मैंने माना। क्लियर है क्या बात? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अब 2 1 पहले माना मैंने, हाँ, और फिर उसके बाद में 2 1 मतलब अब 1 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स को देखूंगा, तो 1 से स्टार्ट होने वाले 1 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है। तो देखो 2 1 1 1 है, तो ये 2 1, तो ये तो ओके। लेकिन 2 1 है और 1 2 है, 2 1 है और 1 2 है, तो यहाँ 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, इसलिए ये नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए कितना मिस कर जाते हैं हम, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कंसंट्रेट नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप दैट मेरे बात को आपने समझा होगा, करेक्ट है, फाइन। एक और एग्जांपल लेते स्टूडेंट्स, तो आपको परफेक्ट हो जाएगा ये बातें। तो अब मैंने अगर मान लीजिए सेट ए में ले लिया 1 2 और 3 और आर डिफाइंड हो रहा है ए टू ए में। चलिए एक R1 ले लिया जिसमें कि एलिमेंट 1 1 आ गए, 2 2 आ गए, 3 3 आ गए, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो ये बात तो श्योर होगी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे हम। ट्रांजिटिविटी नहीं होने के चेक करने की कंडीशन ज़्यादा है जब ए बी और बी सी आर में होते हैं, तो जैसा मैंने बोला था, क्लियर है। अब आपके पास में ऐसे दो ऑर्डर पेयर है क्या, जिसमें कि सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका नहीं, हाँ, इसका सेकेंड एलिमेंट इधर कोई फर्क ना, तो ऐसे कोई दो ऑर्डर पेयर है ही नहीं जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट सेम है या सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ऐसा कोई दो ऑर्डर पेयर बनते नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं होने की कंडीशन अब चेक नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला था कि वो ट्रांजिटिव ज़्यादा नहीं होने की कंडीशन है। तो इसका क्या मतलब है? यस, आपको बात समझ में आ गई है कि ये एक्चुअली में ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप दैट आपको बात समझ में आ गई। चलिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया इसमें 1 2 और 1 3। तो अब ये देखिए 1 2 और 1 3, तो अब यहाँ पे भी वही बात आ गई कि 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट्स नहीं है, 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो हमको ट्रांजिटिव नहीं होने वाली कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। गॉट द पॉइंट। और ऐसे कोई एक ही एलिमेंट ले लिया मैंने R3 में, जैसे ये 1 2, तो फिर से ये ट्रांजिटिव है। कुछ बात समझ में। एक और इम्पॉर्टेंट नोट करेंगे कि 5 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, 5 भी जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों? आप समझ में आ गया होगा कि 5 ट्रांजिटिव रिलेशन की है, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए जो दो ऑर्डर पेयर होने चाहिए और फिर उसके बेस पे तीसरे ऑर्डर पेयर को हमको जो चेक करना है, वैसी कोई कंडीशन यहाँ पे बनती ही नहीं है, इसीलिए 5 जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये आपके एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए अब इस रिलेशन को देखिए, इसमें थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट्स को रखे। अब आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हमको दो ऑर्डर पेयर देखना है, तो 1 1 पकड़ लिया और अब 1 से स्टार्ट होने वाले कितने ऑर्डर पेयर है, तो एक तो है ये 1 2, फिर है 1 3, बस हो गया, करेक्ट है। तो यहाँ से अब आपको पता चलना है कि क्या 1 2 है, अगर 1 2 R में है तब तो ठीक है, 1 2 R में है क्या, 1 2 R में है तो ये ओके है। यहाँ से पता चलता है 1 3 R1 में होना चाहिए, 1 3 R1 में है, तो इसका हमने चेकआउट कर लिया। अब 1 2 में आते हैं,
2 से स्टार्ट होने मतलब 2 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर को देखेंगे। तो 2 1 हो गया, 2 1 के बाद 2 2 हो गया, ठीक है। तो ये 1 2 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर 1 2 और 2 1, 1 2 और 2। तो यहाँ से ये मिलेगा 1 1। तो 1 1 को देखो R1 में है क्या? हाँ है, तो ओके यहाँ तक के। यहाँ देखिए 1 2, तो 1 2 क्या R में है क्या? R1 में है क्या? 1 2 है, तो ओके, यहाँ तक ओके हो गए। इसको चेक कर चुके, इसको चेक कर चुके, 1 3 में आते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं, तो 1 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाले देखेंगे, तो 3 1 है, बस एक ही है, 1 3 और 3 1, करेक्ट है। तो 1 3 एंड 3 1 है, तो क्या यहाँ से 1 1 R1 में है क्या? R1 में है ये 1 1, कोई इश्यू नहीं है। अब आ गए 3 1 में, चलिए 3 1, अब 1 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से? तो 1 से स्टार्ट होने वाले 1 1 भी है, फिर 1 2 भी है और 1 3 भी है, करेक्ट है। तो अब 3 1 1 1, तो 3 1 ही आएगा इसका, तो 3 1 बिलोंग्स टू R1, कोई इश्यू नहीं है। और फिर यहाँ से आते 3 1 1 2 मतलब 3 2। अब 3 2 देखो, 3 2 है क्या? 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है ना। 3 1 1 1, फिर 3 1 1 2, 3 2 नहीं है, बस नहीं है मतलब नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद में ये 3 1 1 3, 3 1 1 3 से ये 3 3 आता है, ये भी अब आगे चेक करने की वैसे जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप दैट आपको बात समझ में आई होगी कि ट्रांजिटिविटी को चेक करने की क्या कंडीशन है। एक्चुअली में ये नॉट ट्रांजिटिविटी को चेक करने की कंडीशन ज़्यादा है, करेक्ट है। इसीलिए अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर बनते ही नहीं है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, बिकॉज हम ये कंडीशन से एक्चुअली में नॉट ट्रांजिटिव होने की कंडीशन ज़्यादा मान रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं। फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम्स देखते हैं जो जनरली आपको बोर्ड लेवल के सिलेबस में मिलते हैं। तो अभी जैसे मैंने ट्राइंगल्स के बारे में बताया था कि ए ले लिया मैंने, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, करेक्ट है, और आर डिफाइंड है ए टू ए सच दैट, ऐसे दिखा रहेगा, सच दैट आर इक्वल टू ए बी एंड ए इज पैरेलल टू बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्या आर ट्रांजिटिव है? क्या आर को ट्रांजिटिव बनाने के लिए अब आपको मालूम है कि अगर ए पैरेलल टू बी और बी पैरेलल टू सी होगा तो डेफिनेटली ए पैरेलल टू सी होगा। लिखने का तरीका समझ में आ गया। दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए बी सी ए में होंगे इस प्रकार के, और उसमें अगर ए पैरेलल बी के और बी पैरेलल सी के है, अगर है तो, अगर ये ऐसे दो ऑर्डर पेयर है तो, अगर ये दो ऑर्डर पेयर है तो ये तीसरा ऑर्डर पेयर होना ही चाहिए, होगा ही होगा कि अगर ए पैरेलल है बी के और बी पैरेलल है सी के तो इसका मतलब ए हैज़ टू बी पैरेलल विथ सी। तो पैरेलल वाला जो रिलेशन है लाइंस में वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, अगर ये दो ऑर्डर पेयर नहीं होंगे तो फिर हमको ये तीसरे ऑर्डर पर की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो तो ट्रांजिटिव होगा ही होगा, करेक्ट है। मगर ऐसे अगर दो ऑर्डर पेयर होती तो ऐसा तीसरा ऑर्डर पेयर भी होता है, बिकॉज ऑफ दैट दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप दैट आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। तो वैसे ही अगर माने जाए, नेक्स्ट ले लेते हैं, ए इक्वल टू सेट ऑफ लाइन्स ही लिया, फिर से लाइन्स इन अ प्लेन, ठीक है। और इस बार मैं आर को डिफाइन कर रहा हूँ ए में इस प्रकार से, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, तो देखो ए परपेंडिकुलर बी है और बी परपेंडिकुलर टू सी है, तो इससे कहीं पे भी ये नहीं मिलता, इससे कहीं पे भी ये नहीं मिलता कि ए परपेंडिकुलर टू सी होगा, करेक्ट है। तो इस प्रकार के अगर दो ऑर्डर पेयर होंगे तो ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो आर है वो नॉट ट्रांजिटिव है, यहाँ आर क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर ए मान लीजिए ये ए लाइन है और ये बी लाइन है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर और बी के ऊपर सी परपेंडिकुलर है, ये सी लाइन है, तो क्या ए और सी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं है। तो जो परपेंडिकुलर का रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब आपको वर्बली ये सब बातों को समझ लेना है कि कॉन्ग्रुएंट रिलेशन इन द ट्राइंगल्स डेफिनेटली इज अ
ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमिलरिटी रिलेशंस, ट्राइंगल्स का सिमिलर होने वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। नंबर्स में इक्वालिटी, ए इक्वल टू बी, इक्वालिटी की बात करेंगे, ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, क्लियरली ए इक्वल टू सी होगा। अब ये तो लिखने के तरीके मैंने बता दिए, पहले आपको अंडरस्टैंड किया था कि क्या ऐसे दो ऑर्डर पेयर है, क्या ऐसे दो ऑर्डर पेयर होंगे तभी हम तीसरे ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे और बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं होने की कंडीशन ज़्यादा है। अगर ये तीसरा ऑर्डर पेयर वहाँ नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, अगर ये तीसरा ऑर्डर पेयर है तो ट्रांजिटिव है। लेकिन ये सब चेक करने की जरूरत तभी आई क्योंकि इस प्रकार के दो ऑर्डर पेयर वहाँ मिले। अगर इस प्रकार के वहाँ दो ऑर्डर पेयर नहीं मिलते तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होने की कंडीशन चेक नहीं करते, रिलेशन ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। आई होप दैट ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नेक्स्ट वीडियो में।